जय हिंद दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं फिजिक्स यानी कि जो भौतिकी, ये 10th क्लास एनसीईआरटी है। ये वीडियो का जो पार्ट है वो सेकेंड है। इसका जो चैप्टर 1 है, जो चैप्टर 1 में चल रहा था प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, उसमें हम लोगों ने देख चुके थे कि किस प्रकार से जो चिन्ह का नाम है, तो उस चिन्ह के नाम देखे जैसे अल्फा बीटा गामा थीटा पाई डेल्टा ओमेगा ओम टाउ डिग्री मिनट सेकेंड लैम्डा रो तो इतना सारे लगभग 15-20 प्रकार के हम लोगों ने चिन्ह के नाम जान गए थे। तो इसका जो चैप्टर फर्स्ट था, फर्स्ट चैप्टर का ही नाम था प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो यानी कि जो अभी चल ही रहा है चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन, वही चैप्टर में हम लोग चल रहे हैं, जिसका हम देखे थे कि टॉपिक ए था। टॉपिक हम ए देखे थे, कौन? टॉपिक ए। तो टॉपिक ए में था इंट्रोडक्शन। क्या था? इंट्रोडक्शन, यानी कि इंट्रोडक्शन था, जो कि ज़रूरी बातें थे, हम लोगों ने देख चुके थे। तो टॉपिक ए में तो अभी चल ही रहा है इंट्रोडक्शन, तो उससे पहले हम लोगों ने चिन्ह के नाम देख चुके थे। अब देख रहे हैं थोड़ा कि पूछेगा कि प्रकाश, पहले तो इसमें अब देखना है क्या प्रकाश, प्रकाश जो कि इंग्लिश में बोलते हैं लाइट। प्रकाश किसे कहते हैं? ठीक, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश से संबंधित है, आखिर प्रकाश किसे कहते हैं? तो प्रकाश कौन होगा? यानी हम ये भी कह सकते हैं कि वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, जिससे हम वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। भाई प्रकाश नहीं तो हम वस्तु को कैसे देखेंगे? अब ये मार्कर है, तो इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं प्रकाश की ज़रूरत है। अगर इस पर प्रकाश नहीं पड़ता, सपोज कीजिए कि इस पर प्रकाश नहीं पड़ता, तो क्या हम देख पाते? नहीं देख पाते। तो अब इसको अनहरिया में लेना चाहिए कि बुझाएगा कि मार्कर है कि सिगरेट है। तो वही बात है, इसके लिए प्रकाश का होना ज़रूरी है, तभी हम कोई भी वस्तु को देख पाते हैं। इसीलिए प्रकाश का परिभाषा यही है कि जिससे हम वस्तुओं को देख पाते हैं, क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है कि नहीं? तो इतना बात है। प्रकाश देखा जाए तो आपसे ये भी पूछेगा कि प्रकाश क्या सूर्य के पास अपना प्रकाश होता है? तो हाँ, सूर्य के पास अपना प्रकाश एवं ताप दोनों होता है कि ना? और चंद्रमा के पास, तो चंद्रमा के पास ना कोई प्रकाश है या ना कोई ऊर्जा, मतलब कोई तापमान है, नहीं उसके पास कोई प्रकाश है ना ही तापमान है। उस सूर्य से अपना प्रकाश लेता है, अपना ओकरा पास है ये ना है। तो मून कोई प्रकार के प्रकाश का वो स्रोत नहीं है। हमारे लिए प्रकाश का स्रोत सिर्फ सूर्य है, यानी कि सन। तो प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार से होते हैं। ठीक, एक जो होता है जो सीधी रेखा में चलती है। कैसी चलती है? तो सीधी रेखा में, सीधी रेखा में। और जो दूसरी चलती वो तरंग के रूप में, तरंग के रूप में, तरंग के रूप में। सीधी रेखा में चलने का अर्थ है कि अगर प्रकाश आएगा तो सीधे आएगा, ऐसे और सीधे आ जाएगा, तो सीधी रेखा में हो गया प्रकाश। ठीक है। जबकि तरंग के रूप की चर्चा किया जाए तो तरंग मतलब होता है कि ऐसे 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 ऐसे, मतलब इस प्रकार से ही बढ़ते जाएगा तरंग के रूप में। जैसे देखते हैं ना कि कोई पानी है, गड्ढे के पानी है, तो उसमें क्या एक कंकड़ बिगिए, ढेपा मारिए, तो उसमें मारने के बाद जो ऐसे ऐसे गोलाकार जो बनने जाता है, वृत्त के जैसा एकदम धीरे धीरे हटता है, तो वही तरंग है, वाइब्रेट करता है तरंग के रूप में। क्या करता है? तरंग के रूप में वो दिखता है हमें। तो सेम आप कंकड़ मारिए पानी के अंदर, तो
क्या होगा, पानी पर मारने के बाद वो इस प्रकार से हटेगा, तरंग के रूप जैसा वो अपना रिएक्ट करेगा। तो तरंग इस प्रकार से और सीधी रेखा इस प्रकार से। तो लाइट के कितने, 2, एक तो सीधी रेखा में और एक तरंग के रूप में। लाइट के बारे में कुछ बातें, जैसे कि अगर पूछेगा कि सीधी रेखा के बारे में किसने सिद्धांत दिया था, तो देखो सीधी रेखा के बारे में न्यूटन ने बोला था। किसने बोला था, न्यूटन का सिद्धांत है। किसका, न्यूटन। ठीक, किसका सिद्धांत है, तो ये न्यूटन का सिद्धांत है। न्यूटन बाबा बोले थे, ये न्यूटन बोले थे कि देखिए प्रकाश जो है जो सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ये सीधे जाती है, सीधे स्ट्रेट। ठीक है, इसका जो रे निकलती है, किरण, वो कैसा निकलती है, सीधी रेखा में जाती है। तो इसमें न्यूटन ने बताया था। ठीक, अगर बात किया जाए तरंग के रूप में कहा था किसने, तो हाइजेन ने बोला था। किसने, हाइजेन ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में काम करते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जैसे कि एक और सिद्धांत है जो कि आपको आगे पढ़ना है इंटर 12th में, जिसमें कहा था कि प्रकाश जो आती है जो डॉटेड लाइन में आती है, मतलब इसको तो बाद में देखा जाएगा। एक और सिद्धांत है जिसमें बताया गया है कि ये डॉटेड लाइन में आता है। ठीक, तो सीधी रेखा की बात किया था न्यूटन ने, और तरंग के रूप में बात किसने किया थे, तो हाइजेन ने। ठीक, अब वो कुछ बातें हैं, जैसे हम आपको बोले कि सूर्य के पास तो अपना प्रकाश है, तापमान है, मगर मून के पास कोई ऐसा तापमान आना ही प्रकाश है। तो ज़रा देखिए कि इसको थोड़ा छोट करते हैं, इसको इसी लेयर में बनाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक, तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि इस सन है, क्या है, सन बोले तो सूर्य है, सन, और यहाँ पर मान लीजिए क्या है, पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी, जो सन है, सन से जब यहाँ तक की दूरी देखा जाए, आपसे पूछ सकता है कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक की दूरी, अर्थात पूछेगा क्या दूरी, तो दूरी कितना है, तो दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर। एक्यूरेट दूरी कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, यानी कि लगभग 15। तो हम बोल सकते कितने किलोमीटर दूर है, तो 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है, इतना दूरी है। ठीक, तो ये भी पूछ सकता है। उसको बाद यानी कि पृथ्वी, सूर्य से लेकर पृथ्वी तक की बीच की दूरी, यानी यहाँ पृथ्वी है और वहाँ सूर्य है, वो दोनों से अगर दूरी नापेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 करोड़ किलोमीटर। वो 14.96 बोला है। तो कभी कभार होता है कि जो पृथ्वी है जो सर्कल पाथ पे नहीं घूमती, यानी कि सीधे गोल पे नहीं घूमती है, वो अंडाकार घूमती है, ऐसे अंडाकार पर घूमती है। जैसे कि अगर बोले तो गोल थोड़ी घूमती है, ऐसे पे थोड़ी घूमती है, पूरा गोल नहीं, थोड़ा सा ना ऐसे होके घूमती है पृथ्वी, अंडाकार के प्रकार से घूमती है। तो कभी होता है कि सूरज से थोड़ी सी दूरी बढ़ जाती है और थोड़ी सी घट जाती है। तो ऐसे 14.96 करोड़ किलोमीटर बोला गया, लेकिन हम लोग घपला मार के उतना 15 करोड़ किलोमीटर कर देते हैं, और परीक्षों में भी यही पैटर्न रहता है। अगर बात किया जाए कि सन से जो प्रकाश की जो स्पीड होती है कि सूर्य से लेके पृथ्वी तक की बीच की दूरी तो हो गया 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं कि 15 करोड़ किलोमीटर है। अगर इसका जो चाल पूछेगा कि चाल क्या है, चाल
यानी को जो प्रकाश है, सूर्य से प्रकाश निकलती है, उसकी चाल क्या है, यानी कि उसकी स्पीड क्या है। देखिए कोई भी चीज़ हम लोग प्रकाश की गति से देखते हैं। किसकी गति से? प्रकाश की गति से। मान लीजिए कि इधर से 1 किलोमीटर इधर देखें तो 1 सेकेंड के रफ्तार से चलती है। 1 सेकेंड के रफ्तार से। देखिए 1 सेकेंड में एकदम कहाँ से कहाँ नज़र गया। आप यहीं हैं, एकदम दूर तक 1 किलोमीटर इधर देखना चाहते हैं तो 1 सेकेंड, यहाँ से डायरेक्ट किधर नज़र करे तो 1 सेकेंड। तो जो प्रकाश की चाल होती है ना, वो ना लाखों में होती है, यानी कि 1 सेकेंड में बहुत दूर जा सकता है। कितना दूर पता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, यानी कि हम ऐसे करें, अब प्रकाश कितना चल गया? 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश की जो स्पीड होती है जो 1 सेकेंड में कितना? 3 लाख किलोमीटर। अर्थात हम लोग भी देखते हैं प्रकाश की गति से। हम भी लोग 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की स्पीड से हम प्रकाश को देखते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का जो चाल होता है, तो पूछेगा कि प्रकाश की चाल क्या होती है, तो प्रकाश की चाल होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के रफ्तार से। या परीक्षा में ऐसे भी लिख सकता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ मीटर देगा, यहाँ किलोमीटर देगा। तो किलोमीटर देगा तो पूरा लिखा रहेगा कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार। यहाँ रहेगा दिया हुआ कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में इतना स्पीड ही जाता है। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, इसका जो रफ्तार सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि कितना हाई है प्रकाश। तो प्रकाश बहुत स्पीड होता है, कोई भी प्रकाश स्पीड होता है। अब लेज़र लाइट बारिए ना, लेज़र लाइट जो लेज़र बीम होता है वो आप बारिएगा, देखते हैं ना मेला उला में, दुर्गा मेला में जो रावण उवन पर नचाते रहता है ना, एक बार अगर मारिएगा तो उसका जो स्पीड होता है जो लाखों में होता है। आप यहाँ इसे टिपें और उसका गति तेज टिपे, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकेंड में उसका रफ्तार चलता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर। तो प्रकाश का रफ्तार बहुत है। ठीक है, तो हम ये देख लिए। और इसमें बात कहेगा कि जो प्रकाश है सूर्य से जो प्रकाश जब चलता है, सूर्य से प्रकाश चलता है किधर की ओर? पृथ्वी की ओर। यानी कि उधर से चला सूर्य का प्रकाश, यहाँ पर पृथ्वी में है। ठीक, जब चलेगा इधर से सूर्य और इधर से पृथ्वी में, जब यहाँ से प्रकाश डायरेक्ट एंट्री करेगा पृथ्वी पर तो समय कितना लगता है? समय जो लगेगा वो समय हम लोगों को लगता है कितना? तो 8 मिनट 22 सेकेंड। 8 मिनट 22 सेकेंड, या इसे हम 500 सेकेंड भी कह सकते हैं। ठीक, 8 मिनट 22 सेकेंड या 500 सेकेंड। अर्थात जब सूर्य से प्रकाश चलेगा अब पृथ्वी तक, यानी कि धरती तक आने में उसको जो समय लगेगा 8 मिनट 22 सेकेंड। लेकिन आप सोचते हैं कि सारी 500 सेकेंड कैसे हुआ? तो देखिए 8 मिनट की चर्चा की है ना, तो 1 मिनट में जो होता है 60 सेकेंड, तो 8 मिनट में तो यानी कि 60 सेकेंड से गुना कर देंगे तो 848 होगा बाद में। 0 8 से 0 848 480। अच्छा, अब 22 सेकेंड अलग से था, तो अभी सेकेंड में निकला है ना। 60, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है ना, हमको 8 मिनट चला तो 8 से गुना कर दिए तो इतना सेकेंड आया। अब प्लस इधर बचल था 22 सेकेंड, तो 22 इसमें ऐड करेंगे तो 0 2 2 8 2 10 के 0 4 1 5 502 सेकेंड। तो लगभग हम 500 सेकेंड बोल सकते हैं। 502 सेकेंड मतलब कौन चीज़? लगभग 500 सेकेंड। इतना देखा जाता है ना, तो इतना चलता है 1-2 सेकेंड की हेरफेर, तो लगभग कितना? 500 सेकेंड आ जाती है इसका जो समय सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में।
ठीक है, तो इतना तो हम लोग चर्चा कर दिए। ठीक, अब थोड़ी सी आगे चर्चा करेंगे हम लोग पारदर्शी, प्रभासी और इस सब के बारे में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद।